अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आप इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथ से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे और उससे ऑनवर्ड आगे। लास्ट वीडियो में हमने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसका कुछ डिग्री मिनट सेकंड का रिलेशन भी देखा और लेंथ का भी और रेडियस एंगल का। उसी का अगेन यूज़ करने वाले हैं, कुछ नया नहीं है, जस्ट थ्योरी में गिवन है हमारा सारा कुछ ये स्टेटमेंट। तो थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले और फिर उसको सॉल्व करना है वही मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 क्वेश्चन की थ्योरी को रीड आउट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखता है पेंडुलम द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक मीन्स के पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक का पेंडुलम जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री के एंगल से उसको स्विंग किया गया है, लटकाया गया है। ईच सेकेंड मीन्स के एक सेकेंड में वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है जहाँ पे वो स्विंग उसको लटकाया हुआ है। हाउ फार कितनी दूर डज द टिप जो उसका सिरा है वो कितनी दूर जाएगा ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का सिरा कितनी दूर जाएगा मूव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में हरकत करके। मीन्स के एक पेंडुलम है जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है और वो एक सेकंड में जो एंगल बना रहा है वो 20 डिग्री बना रहा है और उसका जो एक सिरा है वो कह रहा है कि एक सेकंड में टिप करके यहाँ यानी टिप इसको बोल रहा है कहाँ जाएगा, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये लेंथ, क्योंकि ये इस पॉइंट ये हमारा सेंटर समझ लें। यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, इसको रेडियस बोलेंगे, ये रेडियस अब आ जाएगा क्योंकि ये इस पॉइंट के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा ऑसिलेट करेगा। तो ये एज ए रेडियस बिहेव करेगी 20 सेंटीमीटर और एंगल हमारे पास क्या है 20 डिग्री और लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो बगैर टाइम ज़ाया किया चलते हैं जी, लिखते हैं। सबसे पहले हमें समझ आया कि ये रेडियस है इसका 20 सेंटीमीटर, हमने वो राइट कर दिया और लंबाई हमने इसकी कैलकुलेट करनी है जबकि एंगल हमें मालूम है 20 डिग्री और डिग्री को हम क्या करते होते हैं सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में किस तरह करते हैं, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ये लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये हमारा पाई बाई 9 रेडियन आ गया एंगल। अब हमें एल मालूम करना है तो इसका फार्मूला भी हमें किया हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। आर की वैल्यूज़ कितनी है, जस्ट अब कीमत लगा दें 20 सेंटीमीटर और पाई की भी बाय 9 ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू। यहाँ पे हम इसकी कीमत यूज़ कर लेते हैं पाई की 3.14 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको भाई कैलकुलेटर अगर इसको सॉल्व करें 20 मल्टीप्लाई 3.14 और डिवाइड करवा दें इसको 9 पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.977 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 10 की पावर 6 किलोमीटर and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of minus 9.3 10 raised की पावर -3 radians, find diameter of the sun। अब इसमें क्या कह रहा है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी ज़मीन का सूरज से जो एवरेज डिस्टेंस है वो 148 10 की पावर 6 किलोमीटर है। अब चूंकि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तो इसके लिए इसका सर्कुलर आप डिस्टेंस बोल लें। जो रेडियस है एक्चुअली वो क्या है, यानी सन जो है सेंटर उसका बिहेव करेगा सेंटर। तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सूरज से वो कितना है 148 10 की पावर 6, तो ये हमारा बन जाएगा रेडियस। और सेकंड बात में कह रहा है एंगल, यहाँ से एंगल की बात समझ आ रही है, एंगल सबटेंडेड बाय द सन, जो सूरज है जाविया बना रहा है, जो आदमी ज़मीन पे खड़ा है उसकी आई कांटेक्ट के साथ, वो बन रहा है जी 9.3 10 की पावर -3 रेडियन। तो हमें रेडियस भी पता चल गया है, एंगल का भी पता चल गया है। लास्ट में कह रहा है फाइंड डायामीटर ऑफ द सन, तो सूरज का डायामीटर हमने कैलकुलेट करना है, मीन्स के एल फाइंड आउट करना है। तो डायामीटर ऑफ सन क्या होगा, डायामीटर ऑफ सन मीन्स के एल जो है डायामीटर ऑफ सन
इज इक्वल टू एल हमने कैलकुलेट करना है, ये होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो जस्ट इनकी वैल्यूज़ को लगाएं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये आ जाएगा आर की वैल्यूज़ क्या है 148, ये वाली 10 की पावर 6 और साथ में ये 9.3 10 रेज की पावर -3 लगा दी। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 148 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 9.3 से, तो मल्टीप्लाई करवाने से ये क्या आ रहा है हमारे पास 1376.4, 10 की पावर 6 में से ये -3 कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड करने से तो 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा किलोमीटर। और इसको हम फर्दर राइट कर सकते हैं, इशारिये को डेसिमल को यानी पहले गैर सिफर इनसे के बाद राइट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1.3764 10 रेज की पावर, ये 3 इनसे इधर आया राइट से लेफ्ट, तो 10 की पावर में 3 का इजाफा कर दें, 3 पहले से, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो ये हमारा आ गया डायमीटर ऑफ द सन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट सो as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. तो गिवन में हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 है, उसे कट किया हुआ है हमने, स्ट्रेटन सीधा कट करते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं बेंट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ होप, यानी होप के सर्कमफ्रेंस के गिर्द उसको लपेटा हुआ है, और जिसका होप का जो रेडियस है वो 24 है, मीन्स के रेडियस हमें बता दिया गया 24 है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल मीन्स जाविया हमने मालूम करना है, और लंबाई जो है वायर की वो भी हमें मालूम है, हम कर लेते हैं फार्मूला लगा के। अब देखें चूंकि वायर जो है वो एक सर्कुलर होप के ऊपर बेंड की हुई है, उसके पूरे सर्कमफ्रेंस के ऊपर उसको हमने बेंड कर दिया है। अब जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर अब उसको हमने इस तरह से बेंड कर दिया एक दायरे के ऊपर, तो एक टोटल जो सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और जो हमने वायर ले रखी है उसका रेडियस क्या था 6 था, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इसकी हमने लंबाई लिखी 2πr, आर की वैल्यू उसकी है 6 है उस वायर की, तो वो आ जाएगा 6 2 टाइम 12 पाई, और जबकि रेडियस गिवन है उस सर्कल का वो हमारे पास है 24, और थीटा हमसे कहा है कि उसने फाइंड करें, तो ये थीटा का फार्मूला हमने निकाल रखा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर आ जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ जो हमने निकाली है एल की वो क्या है 12 पाई आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, तो इसको आप क्या कर दें जी डिवाइड कर दें, ये पाई बाय कितना आ जाएगा 2 रेडियन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है एंगल की, जो क्या कर रहा है विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द होप के साथ उसको सबटेंड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1/2 r स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर जो होता है ये किसी भी दायरे का 2 10 और कॉस से घिरा हुआ इलाका होता है, तो ये इसका सेक्टर है और ये इसका सेंट्रल एंगल है। अब इसकी रेशो जो है वो हम इसकी निकालते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए। अब ये जो फार्मूला है मीन्स के एरिया ऑफ अ सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल, ये रेशो इक्वल होती है सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर बाय एंगल ऑफ अ सर्कल। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमने कैलकुलेट करना है, वो ये उसी तरह राइट कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो हम जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू लगा दी पाई आर स्क्वायर, तो सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर क्या था थीटा हमारे पास, तो वो हमने थीटा लगा दिया। एंगल ऑफ सर्कल, तो टोटल जो सर्कल का एंगल होता है टोटल 2 पाई होता है, तो वो 2 पाई हमने यूज़ कर लिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ये थीटा अपॉन 2 पाई, ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दे, पाई को पाई से क्या कर दिया कैंसिल कर दिए, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो ये हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।